सवाल उठा रहे थे कि आखिर वीरा वारंट के कैसे आप गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिए। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें 20 बरस और आजीवन कारावास की सज़ा का प्रोविजंस है, तो इसमें वारंट लेने की कुछ सीरियस ऑफेंसेस हैं, सीरियस चार्ज उन पे लगे हैं, तो इसमें वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है पुलिस को। अगर मनी मेराज के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही बेल मिल जाएगा। आप लोग का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ मैं अपने चैनल पे। तो गाइज़ आप लोग ने वीडियो देखा ही होगा, कोई बात नहीं। आज हम इस मनी मेराज के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि कैसे होगा क्या होगा। देखो वकील साहब ने अभी दिया हुआ है, बोला हुआ है कि कैसा है क्या है। आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को देखिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। भाई मनी मेराज के फैन सबन कर लिया ज़रूर से भैया। और हमारा जितना जानकारी मिला आपको मैं दे देनी है भाई। हमको उतना भोजपुरी नहीं मालूम है ऐसा टाइप का, लेकिन मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ यार, सॉरी उसके लिए। तो प्लीज़ आप लोग देखिए और पता कीजिए कि भाई ये कैसा सीन है, क्या है क्या नहीं है। जैसे जैसे मेरे पास आते रहते हैं मैं वैसे वैसे देते रहता हूँ, और मेरे पास और भी कुछ आती है वैसे तो मैं आप लोगों को जरूर से बताएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को देखते हैं। देखिए मनी मेराज का मैटर चल रहा है, वो जेल में है, उनके तमाम फैंस हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर सच में बेल कब मिलेगा, क्योंकि उनके लाखों करोड़ों फैंस से चाहने वाले। तो आज हमारे साथ हैं बीके काटियाल सर, इनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये भी कानून के जानकार हैं और काफ़ी इनका नॉलेज है। सबसे पहले सर स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप देख रहे हैं कि मनी मेराज जेल जा चुके हैं और कहीं ना कहीं आप भी काफ़ी कनेक्ट हैं मनी मेराज के मैटर पे, लगातार आप हमसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे चैनल पे मनी मेराज का वीडियो काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो सर क्या कहेंगे, बेल का बात कब तक सर ये फाइनल होगा, आपका जो कानून का जिस तरह से जानकारी है। अब देखिए, चूँकि इस तरह के जब भी एलिगेशन लगते हैं किसी भी व्यक्ति पे लगता है, तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि एफआईआर किस सेक्शन में हुआ। तो मोस्टली तो आप समझ लीजिए कि एफआईआर 376 में ही हुआ होगा, या 69 जो बीएनएस का 69 है ना, सेक्सुअल हरेसमेंट का केस उन पे चार्ज उन पे लगा है। तो अब ये देखना होगा कि कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि पुलिस के पास है या जो विक्टिम है उनके पास है ना। क्योंकि अदालत में जब भी बहस होगी, बेल एप्लीकेशन पर बहस होगी, तो एफआईआर करने से ही किसी भी व्यक्ति को आप ज़्यादा दिन रोक नहीं सकते हैं, है ना। ये सही बात है कि चार्जेस जो हैं, जो ऑफेंस है, जो एक्ट है, वो थोड़ा सीरियस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। आपको एविडेंस तो दिखाना होगा ना कि कितना स्ट्रॉन्ग आपके पास एविडेंस है, या मनी मेराज के पास क्या एविडेंस है। अगर मनी मेराज के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही बेल मिल जाएगा। अगर मनी मेराज स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं तो फिर उनको हाई कोर्ट से ही रिलीफ मिलेगा, जिसमें अच्छा समय लग सकता है। जी सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, वनु द ग्रेट जब एफआईआर की थी तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ था, उनको लग रहा था ये फ्रॉड है और ये मतलब ऐसा नहीं है, और वो कागज़ पर विश्वास नहीं था। लेकिन अचानक पुलिस बिना वारंट के मनी मेराज को गिरफ्तार कर लेती है। वारंट का आपने एक बड़ा बात कहा कि यहाँ पे लोगों को जानकारी भी थोड़ा सा हो जाएगा कि बिना वारंट के, है ना। तो वारंट किस स्थिति में लिया जाता है ना, जब 7 बरस से नीचे का जो सज़ा होता है, जो ऑफेंस होता है, उसमें कोर्ट से जो होता है, या 3 बरस का सज़ा हो, 3 बरस के नीचे का भी सज़ा हो, उसमें होता है कि कोर्ट से किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले कोर्ट से परमिशन लिया जाता है ना, वारंट इशू करवाया जाता है, वारंट के लिए अथी किया जाता है। लेकिन यहाँ तो भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी रेप के केस डायरेक्ट गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल्कुल। अब आप अगर आपके खिलाफ मर्डर का चार्ज लगे हैं तो बिल्कुल कोई वारंट लेने की जरूरत नहीं है। लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर वीरा वारंट के कैसे आप गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिए। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले कहा सेक्सुअल हरेसमेंट का केस है, इसमें 20 बरस और आजीवन कारावास की सज़ा का प्रोविजंस है, तो इसमें वारंट लेने की कुछ सीरियस ऑफेंसेस हैं, सीरियस चार्ज उन पे लगे हैं, तो इसमें वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है पुलिस को। हाँ, जब गाज़ियाबाद में चूँकि एफआईआर हुआ है, जुरिडिक्शन वहाँ है, तो वहाँ की पुलिस पटना आई है, तो किसी भी स्टेट की जो पुलिस, जब इंटर स्टेट का मामला होता है तो वहाँ का जो पुलिस होता है दूसरे स्टेट में जहाँ पे अपराधी छिपे होते हैं, वहाँ के पुलिस से जो है कि परमिशन लिया जाता है, या तो कैप्टन या तो डीजीपी या तो जो कंसर्न जो एसपी होते हैं उस एरिया का, उनसे लिया जाता है। और अरेस्टिंग जो गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होती है। उसके बाद वहाँ का जो लोकल जो न्यायालय होता है जहाँ से गिरफ्तारी होती है, वहाँ के लोकल न्यायालय में उसको प्रोड्यूस किया जाता है, फिर वो अपने जुरिडिक्शन में उसको पुलिस लेकर जाती है। तो यहाँ पे वारंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सर एक चीज़ लोग कह रहे हैं कि मनी मेराज का गिरफ्तारी हो गया, अरेस्ट हो गया, वो यूपी पुलिस मतलब यूपी के जेल में है, अगर बिहार के जेल में रहते तो क्या बेल जल्दी मिलता है या कुछ फ़ायदे होता है। देखिए समझिए, बात सिंपल सा समझ लीजिए कि अगर घटना आपके साथ यहाँ पे होता है,
अगर आपके साथ मारपीट यहाँ पटना हाई कोर्ट में होता है तो पटना हाई कोर्ट के आसपास का जो यहाँ का जुरिडिक्शन माले सचिवालय या कोतवाली जो थाना पड़ता है, आप वहाँ ही न जाइएगा। तो गाज़ियाबाद पुलिस के यहाँ गाज़ियाबाद में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है। लेकिन सर मामला जो है ये तो बिहार का है, हमारा बिहार का है, जो कि एफआईआर यहाँ करनी चाहिए थी अगर वन ऑफ द ग्रेट को करना था तो। बिल्कुल, ये मामला है कि बिहार में हुआ है। अब देखिए बात ये है कि अब वो एक यूट्यूबर्स है ना, फिल्म बनाते हैं लोग। अब दोनों का जो है कि आना जाना, सारी टीम का आना जाना बिहार में भी है, यूपी में भी है, दिल्ली में भी, गाज़ियाबाद में है। तो अब इस चीज़ में बड़ा ये कन्फ्यूजन से, बड़ा कॉम्प्लिकेशन से कि ये घटना कहाँ हुआ है। अगर ये इस बात सत्य है कि अगर ये घटना बिहार में हुई है तब तो फिर ये बिहार में एफआईआर होना चाहिए था। वनु सर रोकना चाहेंगे, हाँ सर रोकना चाहेंगे। वनु द ग्रेट तो खुद वीडियो में आकर के, लाइव में आकर के, इंटरव्यू में आकर के बोलिए कि ये घटना तो बिहार में ही हुआ है, मनी मेराज के घर में ही होता था, सिंदूर देना, उनके साथ जो भी ज़बरदस्ती पर। हाँ, तो फिर इस बेसिस पर तो इलीगल डिटेंशन के लिए ही चैलेंज करना चाहिए था। अब उनके जो लॉयर हैं उनको ये डिटेंशन के लिए चैलेंज करना चाहिए। तो इलीगल डिटेंशन है भाई, जब घटना बिहार में हुआ है और आप गाज़ियाबाद में जाकर, चूँकि गाज़ियाबाद में जो एफआईआर हुआ है उसके पीछे हिंदू रक्षक दल और कौन कौन रक्षक दल है, इसके प्रेशराइज करने के कारण, प्रेशर में हुआ ये सब, मुझे पता है। तो अब उनका जो लॉयर हैं वो अपना हैंडल करेंगे ना। अब किस तरह से हैंडल करते हैं वो तो वही बताएँगे। सर आपसे मिलवाने का एक और मकसद मेरा है सर कि हिंदू रक्षा दल है वो वनु द ग्रेट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कानून की जानकारी सर आपके पास है? अगर हिंदू रक्षा दल उनके साथ है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब प्रशासन, पुलिस या जजमेंट करने में? देखिए न्यायालय का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है। कौन रक्षा दल है, कौन मुस्लिम दल है, कौन, इससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस जो होता है लोकल लेवल पर रहता है कि लोकल पॉलिटिशियन जो होते हैं, नेता होता है, उसके प्रेशर में जो होता है किस तरह का पुलिस काम करती है। और यहाँ पे यही हुआ है, ठीक है ना, कि हिंदू रक्षा दल और जितने भी जो पॉलिटिशियन लोग हैं उसके संपर्क में, उसके वजह से गाज़ियाबाद में एफआईआर हुई है। तो सबसे यहाँ पे मोस्ट जो बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि अगर ऐसा है तो ये तो इलीगल डिटेंशंस है, ये तो अरेस्टिंग ही फिर समझ लीजिए कि लॉ के अगेंस्ट में है, ठीक है ना। तो फिर ये तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में ये चैलेंज किया जा सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि उनके लॉयर जो उनके एडवोकेट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किस थ्योरी पे काम कर रहे हैं, किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, किस पॉइंट पे काम कर रहे हैं। अब तो बेहतर है कि वही बता सकते हैं। अच्छा सर, जैसे ये सब मामले होते हैं तो सर क्या कानून के अंडर में जब ये बात आती है तो क्या सर कानून के लोग या कानून क्या ये समझ पाती है कि सच किसके साथ है, झूठ किसके साथ है? क्योंकि वनु द ग्रेट अब ना इंटरव्यू में आती है ना लाइव में आती है। लोग को कहना है कि वनु द ग्रेट कहीं ना कहीं गलत है, जिनकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं आती है। आना चाहिए था कंटिन्यू। बड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सवाल ये होता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन क्या है। क्या कानून इसी को पकड़ पाती है? कब घटना हुआ, घटना नहीं हुआ, चार दीवारी, अदालत और पुलिस तो देखने नहीं गई है। तो पुलिस जो है कि एक मेथड है, जांच इन्वेस्टिगेशन का एक प्रक्रिया है, वो जांच प्रक्रिया करेगी। इन्वेस्टिगेशंस होता है, मेडिकल्स होते हैं, सारे डीएनए टेस्ट होते हैं और तमाम तरह के जो टेस्ट होते हैं वो बाई कोर्ट के ऑर्डर से होते हैं। तो यही तो देखना होगा कि एविडेंस जो है कि किसके पक्ष में कितना है, ठीक है ना। अब तो जिसके पक्ष में जितना एविडेंस रहेगा वो मजबूत होगा। अगर आपका एविडेंस कमज़ोर रहेगा तो फिर आप जेल के सलाखों के पीछे आप रहिए। सर आप हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं चाहे किसी के बारे में बोले, क्योंकि सर जो वकील हैं मनी मेराज का वो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ पता चला है कि 29 तारीख को बेल फाइल होना है। ये सर आपका क्या व्यू कहता है? बेल फाइल होना बड़ा दोनों में अलग है। बेल फाइल तो होगा ही, बेल के लिए तो बेल एप्लीकेशन फाइल होगा। समय जल्द लगेगा, काफ़ी समय लगेगा? नहीं, अभी ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आप समझ लीजिए कि बिना हाई कोर्ट अप्रोच के बेल मिलेगा ही नहीं। और ये सब सारे जो आप प्रोसेस में जो है कि अच्छा समय लग सकता है। आप समझ लीजिए कि रोशन रोही का जो मामला था सेम वही मामला है। सर रोशन रोही के मामले में तो आप बिल्कुल कहते थे कि रोशन रोही बहुत जल्द बाहर हो गया और सच कहीं ना कहीं साबित हुआ सर। लेकिन मनी मेराज वनु द ग्रेट में सर आपका जो व्यू है वो क्या कहता है? ये देखिए कि अभी लगेगा, अभी समय लगेगा। समय लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा समय। मतलब आप हमारे फैंस को, उनके चाहने वालों को आप हमेशा अपडेट देते रहेंगे? बिल्कुल, जो रियलिटी है कि अभी समय लगेगा, अभी इंतजार करना होगा उनको। लेकिन क्या मनी मेराज मतलब जीत पाएंगे? मनी मेराज को सफलता मिलेगा? देखिए अभी उनके वकील ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। हमने देख लिया तो कुल मिला के यही बात है। तो मनी मेराज बार बार यही करते हैं भाई कि बस
कुछ काम करते हैं उसके साथ छोड़ देते हैं। जैसे झगड़ू मतों को ले लो, मैंने झगड़ू मतों के ऊपर भी पहले वीडियो बनाता लेकिन मेरा चैनल बंद हो गया यार, कोई बात नहीं। ओके, देखते आगे क्या होता है। चलिए, तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से नोटिफिकेशन को बिल को ऑन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो मिलेगी। तो चलिए बाय बाय।